जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर लिया था। ठीक है, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लेलिस्ट आपका बन चुका है, उसमें आप लोग जा करके देख लीजिएगा, सीरियल वाइज मिल जाएगा आपको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं वियोजन का मतलब क्या होता है। तो आप सभी लोग लगभग जानते ही होंगे कि वियोजन का मतलब क्या होता है, वियोग कर देना यानी त्याग देना, अलग अलग कर देना। ठीक है, ये हो गया आपका वियोजन का मतलब। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि वियोजन अभिक्रिया भैया क्या होता है, कैसे अलग अलग कैसे हो जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। इसकी परिभाषा की मैं बात करूं तो इसकी परिभाषा ये हो जाएगी ना कि यदि कोई मान लीजिए पदार्थ है, कोई विलयन है, वो क्या हो, बाह्य कारकों के द्वारा अपने तत्वों में अलग अलग बढ़ जाए। जैसे में क्या, जैसे हम मान लें बाह्य कारक का मतलब क्या क्या हो सकता है। जैसे 3 प्रकार का यहाँ पे लिया गया है, क्लास 10th की मैं बात करूँ तो 3 प्रकार का लिया गया है। कौन कौन से, तो पहला उष्मा, दूसरा प्रकाश और तीसरा की मैं बात करूँ तो विद्युत। ठीक है, चलिए देखते हैं इन तीनों बाह्य कारकों के माध्यम से में क्या होगा कि वियोजन अभिक्रिया होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला जो है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, तो यदि हम क्या करें, कैल्शियम कार्बोनेट लें। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट लें और हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। ये त्रिभुज जैसा निशान दिख रहा है, इसका नाम है डेल्टा का निशान है। ठीक है, ये केमिस्ट्री में होगा तो हम इसे पढ़ेंगे, गर्म हो रहा है यानी कि इसका मतलब क्या होगा, गर्म हो रहा है। और फिजिक्स में रहेगा तो यानी कि उसके चाल में, वेग में घट बढ़ रहा है। ठीक है, घटने बढ़ने का चिन्ह होता है। तो ये हो गया आपका चिन्ह, समझ गए आप लोग, यह है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको वियोजन अभिक्रिया कर रहे हैं तो यहाँ पे बाह्य कारक हम कौन सा देंगे, उष्मा वाला बाह्य कारक देते हैं। ठीक है, तो उष्मा वाला बाह्य कारक देंगे। उष्मा जब हम इसको देंगे कैल्शियम कार्बोनेट को, तो वो किस आयन में टूटेगा, तो पहला टूटेगा किस में, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हो गया आपका टूटने वाला, यानी कि ये टूट गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका वियोजन अभिक्रिया। हमने क्या बताया था कि यदि कोई भी तत्व है, कोई भी विलयन है, ये विलयन है कि नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जलीय विलयन हो, कोई भी विलयन हो सकता है। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है। तो कैल्शियम कार्बोनेट में क्या होगा, जब हम कोई बाह्य कारक दे रहे हैं, यानी कि बाह्य कारकों के द्वारा, यानी कि बाह्य कारक में कौन सा हम देंगे, तो ये वाला देंगे। कैल्शियम कार्बोनेट में कौन सा वाला, तो उष्मा वाला। ठीक है, उष्मा वाला जब हम देते हैं तो क्या होता है, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। थोड़ा सा लाइट मैं ठीक कर दूं, चलिए लाइट थोड़ा सा कट गया था, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग बता चुके हैं, क्या चीज़ जान चुके हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट कैसे टूटा है, तो बाह्य कारक में कौन सा वाला, तो उष्मा वाला, यानी कि गर्म किए हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा वियोजन अभिक्रिया आप लोग जान चुके हैं, अब देखते हैं इसके प्रकार के बारे में। ठीक है, तो इसके प्रकार हमने शुरू में ही बताया था, 3 प्रकार। कौन कौन सा, तो पहला हमने बताया था आपको उष्मीय वियोजन, यानी उष्मा वाला, उष्मीय वियोजन। ठीक है, उष्मीय वियोजन। एक चीज मैं आपको फिर से बता दूं कि इस वियोजन अभिक्रिया को, ठीक है, इस वियोजन अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, एक और नाम से जानते हैं, क्या चीज, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन आप लोग लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में सबसे ज़्यादा इसी नाम को कर करके पूछता है कि अपघटन अभिक्रिया के बारे में आप बताओ। तो अपघटन का मतलब ही क्या होता है, अलग अलग करना। ठीक है, इतना बात आप लोग को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आप चाहोगे तो उष्मीय वियोजन लिखे है ना, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, तो यहाँ पे आप चाहोगे तो उष्मीय अपघटन अभिक्रिया भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किताब में ऐसे ही देगा कि उष्मीय अपघटन अभिक्रिया, हम वियोजन अभिक्रिया इसलिए लिखे हैं क्योंकि किताब में भैया इसलिए दिया है, ऐसे दिया है एकदम। ठीक है, तो हम वियोजन अभिक्रिया लिख दे रहे हैं, अलग हो जाएगा। तो देखिएगा
तो ऊष्मीय वियोजन लिख सकते हैं या ऊष्मीय अपघटन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, तो हमने एग्जाम्पल दे रखा है जब कोई अभिक्रिया, यानी कि जब कोई वियोजन अभिक्रिया, जब कोई अपघटन अभिक्रिया ऊष्मा की उपस्थिति में हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऊष्मा उपस्थित था, गर्म किए थे, तो क्या हुआ है, भाप निकल चुका है, ठीक। भाप कह रहे हैं, कार्बन ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड निकल चुका है, उड़ गया है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी उड़ चुका है। तो यहाँ पे हम ऊष्मा देने पे ये चीज़ हुआ है। तो एग्जाम्पल में ऊष्मा वियोजन के, ऊष्मीय वियोजन का एग्जाम्पल में आप चाहें तो ये वाला भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका परिभाषा क्या होगा कि ऐसा वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा की उपस्थिति में, उसे हम क्या बोलेंगे, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। एग्जाम्पल के तौर पे ये लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि क्या दिया गया है, ऊष्मा दिया गया है। अब दूसरा की मैं बात करूं, दूसरा भैया क्या हो जाएगा, तो दूसरा है कौन सा वाला, तो प्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाश वियोजन लिख सकते हो या फिर प्रकाश अपघटन अभिक्रिया लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रकाश वियोजन अभिक्रिया हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, प्रकाश अपघटन भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रकाशिक अपघटन क्या होता है, तो ऐसा वियोजन अभिक्रिया या फिर ऐसा अपघटन अभिक्रिया, दोनों एक ही है ना। तो ऐसा अपघटन अभिक्रिया या फिर ऐसा वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में हो, ठीक है। याद रखने का ट्रिक यही है ना कि जो चीज़ लिखा रहेगा समन्वय ना, वही कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में हो, वो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रकाशिक अभिक्रिया या फिर प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, ये किसकी उपस्थिति में होगा, तो ये प्रकाश की उपस्थिति में, यह वियोजन अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होगा, ठीक है। और क्या चीज़, इसका एग्जाम्पल की हम बात करें, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे हम यहाँ पे ले सिल्वर क्लोराइड, एक हमने विलयन ले लिया, कौन सा, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। जब हम सिल्वर क्लोराइड को क्या हमने बताया कि जब हमने सिल्वर क्लोराइड को क्या दिया, प्रकाश दिया, सूर्य का प्रकाश कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, प्रकाश, यानी कि एच न्यू का मतलब क्या है भैया, आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं सबसे अलग बताता हूँ। ये लोग आप लोग एकदम कंफर्म जान जाइए कि मैं ये लिखा हूँ ना, ये आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। वो लोग लिख देंगे यहाँ पे सिर्फ क्या चीज़, प्रकाश, यहाँ पे प्रकाश है, इसका मतलब ही होता है, एच न्यू का मतलब ही होता है प्रकाश, ठीक है। ये एक क्या होता है कि प्रकाश की ऊर्जा है, ठीक है, ये एक प्रकाश की ऊर्जा है एच न्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जान जाएंगे कि एच न्यू जहाँ पे लिखा है उस वहाँ पे क्या हो रही है, प्रकाशिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम क्या करते हैं, सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश हम देते हैं, तो किस रूप में टूटता है, किस तत्व में टूटता है, तो किस में टूटता है भैया, तो Ag यानी सिल्वर में, और क्लोराइड यानी क्लोरीन में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिल्वर में टूट गया और क्लोरीन में टूट गया, तो ये भी क्या हो गया, वियोजित हो गया, अलग अलग हो गया, ठीक है। तो प्रकाशिक वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। अब चाहें तो आप संतुलित कर सकते हो, कैसे संतुलित होगा, आप देख रहे हो यहाँ पे क्लोराइड 2 है लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 है, ठीक है। तो 2 के बराबर यहाँ करना पड़ेगा कि नहीं, लेकिन आप बरियाई विधि से यहाँ नहीं लगाओगे, गलत हो जाएगा, आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे लगा लिए तो भैया ये तो बराबर हो गया, क्लोरीन बराबर हो गया, ठीक है, क्लोरीन यहाँ पे बराबर हो गया, लेकिन ये 2 ठो हो गया, अब यहाँ पे 2 है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे भी 2 लगा लोगे। तो ये देखिए, अब यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे गुणा करोगे, यहाँ पे भी क्लोरीन 2 आ जाएगा, सिल्वर 2 है, यहाँ पे भी सिल्वर 2 है, ठीक है, हो गया आपका। चलिए अब आते हैं तीसरा, देखते हैं क्या है। तीसरा होता है क्या चीज़, बताइए आप लोग। तो तीसरा होगा विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन अभिक्रिया या फिर विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया में भैया कैसे विलयन अलग अलग होगा, तो मैं बता दूं, एग्जाम्पल ले लूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप जल लो, सबसे आसान वाला लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या चीज़, इसका परिभाषा की मैं बात करूँ तो
वही सेम टू सेम परिभाषा रहेगा, बस आपको विद्युत चेंज कर देना है कि ऐसा वियोजन अभिक्रिया जिसमें विद्युत के माध्यम से क्या हो, विद्युत के माध्यम से विलयन का विभाजन हो या फिर विलयन अलग अलग हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, तो आपका विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल की हम बात करें, रिएक्शन क्या क्या होगा, तो कौन कौन सा रिएक्शन हम लिखें, पहला हम लिखते हैं जल का। जल का हम अगर विद्युत के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं विद्युत, विद्युत आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये क्या किया हमने, जल का विद्युत के साथ अभिक्रिया करा, यानी कि इस विलयन का हमने विद्युत के साथ अभिक्रिया कराया। अब विद्युत का अभिक्रिया कराने के साथ ही क्या होगा, वियोजित होगा। तो किस भाग में वियोजित होगा, तो आपका 2 हो जाएगा, यानी कि H2 और O2, यानी कि ये हो गया हाइड्रोजन गैस और ये क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, ये 2 भाग में आपका टूट गया। तो आप चाहे तो रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं, तो कैसे बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भैया ऑक्सीजन 1 को दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अब ये बैलेंस किए तो O2 तो 2 हो गया, लेकिन क्या है H2 जो है वो कितना हो गया, यहाँ पे 2 दूना 4 हो गया भैया, यहाँ पे तो 2 ही है। तब इसको भी क्या कर लेंगे, यहाँ पे 2 लगा लेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। अगर एक और एग्जांपल यहाँ पे हम दे दें, जैसे मान लीजिए पोटेशियम क्लोराइड यहाँ पे ले लिए, अब इसको भी भैया क्या देंगे, विद्युत, ठीक है, इसको भी हमने विद्युत दिया। जब हम विद्युत देते हैं तो ये भी किस में, अपने अपने आयनों में टूट जाता है। कैसे टूटेगा, तो ये पोटेशियम में और क्लोरीन गैस में, ठीक है, किस में टूट गया, तो पोटेशियम और क्लोरीन गैस, यानी कि जब हम पोटेशियम क्लोराइड में विद्युत प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, पोटेशियम प्लस क्लोरीन गैस में टूट जाएगा, ठीक है। तो ये भी वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। कौन सा वियोजन, तो विद्युत वियोजन, ठीक है। तो आप रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो, कैसे करोगे, तो यहाँ पे देखोगे आप क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 1 ही है, तो हमें क्लोरीन किसी तरह 2 लाना है, तो यहाँ पे आप गुणा करोगे, ठीक है, 2 का, ये दोनों में गुणा हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी आपका क्लोरीन 2 तो हो गया, ये सेम हो गया, लेकिन यहाँ पे पोटेशियम जो है वो अभी 2 है, यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ पे भी आप 2 लगा लोगे तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा, क्लोरीन भी 2 और पोटेशियम भी 2, ठीक है। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। तब तक के लिए ये आप नोट्स में उतार लीजिएगा, जो एकदम वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कितना बार वेरी कहा जाए आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में सबसे अधिक पूछता है कि उसमें वियोजन का उदाहरण दीजिए, तो आप क्या दोगे, ये वाला, चाहे पूछ देगा प्रकाशिक अभिक्रिया यानी कि प्रकाश वियोजन अभिक्रिया के बारे में आप बताइए, चाहे विद्युत अभिक्रिया, तो ये सारा चीज़ आपको पूछ देगा, तो आप लोग को बताना पड़ेगा, ठीक है।